क्या आपने कभी सोचा है साल 010001 से पहले की दुनिया कैसे थी? ना तो उस समय कोई कैलेंडर था और ना ही कोई घड़ी थी। तब उस समय लोग समय को कैसे मापते थे? उन्हें कैसे पता चलता था कि कब कौन सी फसल बोनी है और कब कौन सी फसल काटनी है? इंसानों के इतिहास में एक ऐसा वक्त भी आया जब इस धरती पर कोई भी तारीख नहीं थी, ना कोई साल था और ना ही कोई महीना। फिर भी लोग जानते थे कि कौन सा दिन शुभ है और कौन सा दिन भयानक। क्या आपने कभी सोचा है कि कैलेंडर में एक साल 365 दिनों का ही क्यों होता है और साल में सिर्फ 12 महीने ही क्यों होते हैं? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका जवाब विज्ञान और प्राचीन इतिहास के जड़ों में छिपा हुआ है। इसको जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, जहाँ ना कोई कैलेंडर था और ना ही कोई तारीख, जहाँ समय को देखा नहीं जाता था बल्कि महसूस किया जाता था। क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक समय की नहीं है, बल्कि इंसान की सोच की, कल्पना और उसके अस्तित्व की कहानी है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जो भी जानने वाले हैं वो शायद आपकी समय की सोच को पूरी तरह बदल कर रख दे। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, पर हमें इससे काफ़ी मदद मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक सवाल जो कि इतिहासकारों से लेकर वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। सवाल यह नहीं है कि इंसानों ने घड़ी कब बनाई, सवाल यह है कि जब घड़ी नहीं थी तब समय कैसे चलता था। कल्पना कीजिए, आपकी आंख एक ऐसी दुनिया में खुलती है जहां कोई तारीख नहीं होती, जहां कोई सोमवार नहीं, कोई नया साल नहीं, ना ही कोई घड़ियां, ना ही कोई कैलेंडर। आपको यह भी नहीं पता कि आज कौन सा दिन है या फिर आप कौन सा साल में जी रहे हैं। तो जरा सोच कर देखिए, आपके लिए वो दिन कैसा होगा? आप कोई यात्रा या कोई प्लान कैसे करेंगे? आप अपना जन्मदिन कब मनाओगे? कौन सा नया साल होगा? सेलिब्रेट कब करोगे? त्योहार कैसे मनाओगे? लेकिन जब भी आप अपने आसपास लोगों को देखते हैं, फिर वो भी जी रहे होते हैं, खेतों में फसल बो रहे होते हैं, भविष्य की वाणी भी कर रहे हैं। कैसे वो युद्ध की तारीख को फिक्स करते होंगे? अब सवाल यह आता है, जब 1 जनवरी 000 अभी तक आया ही नहीं, तो फिर वो कैसे फिक्स टाइम पर हर काम कर लिया करते थे? क्या वो सितारों से बात करते थे या कोई रहस्यमय तरीके से उन्होंने वक्त को पकड़ रखा था? ये विषय वाकई हैरान कर देने वाला और सोचने वाला विषय है। देखिए दोस्तों, आज दुनिया में काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं। बेशक ऐसी कई बड़ी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना अभी बाकी है, लेकिन फिर भी आधुनिक मनुष्य अपने काम को पूरा करने के लिए प्राकृतिक कारकों पर निर्भर नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर कोई तारीख और तिथि जानना है तो उसे चांद, सितारे या सूरज देखने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे डिवाइस या कैलेंडर में तारीख जांचने की ज़रूरत है। और इसी तरह अगर कोई सटीक समय जानना चाहता है तो वो आसानी से समय के लिए फ़ोन या घड़ी देख सकता है। हालांकि अतीत में चीज़ें आसान नहीं थी। कभी सोचा है, जब कोई उपकरण या घड़ी नहीं थी तो लोग समय का पता कैसे लगाते होंगे? दोस्तों, पहले के लोग समय का पता लगाने और समझने के लिए कई सरल उपायों का उपयोग करते थे। ऐसे तरीके वास्तव में कई खगोलीय अवलोकनों और प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित थे। कभी कभी लोग समय मापने के लिए शुरुआती यांत्रिक आविष्कारों का भी उपयोग करते थे। सूर्य घड़ी शक्तिशाली उपकरण थे जो सूर्य की शक्ति का उपयोग करके समय मापने में मदद करते थे। यह सबसे पुराने समय में मापने वाले उपकरणों में से एक है। यह उपकरण प्राचीन मिस्र में 1500 ईसा पूर्व से भी पुराना है। सूर्य घड़ी एक सपाट सतह पर एक ग्नोमन द्वारा सूर्य की छाया की स्थिति का उपयोग करती है। इस सपाट सतह पर घंटों का निशान लगाया जाता था। यह उपकरण समय को इस तरह से मापने में मदद करता है जैसे जैसे सूर्य आकाश में घूमता है, छाया भी हिलती है और इससे समय का संकेत मिलता है। ये उपकरण न केवल समय मापने के उद्देश्य से काम करते थे, बल्कि इन्हें इतने खूबसूरत तरीके से बनाया जाता था कि इनकी अलग अलग डिजाइनें भी होती थी। जल घड़ियां, इन उपकरणों को क्लेप्सिड्रास भी कहा जाता है। इन्हें यूनानियों और चीनी मिस्रियों जैसी प्राचीन सभ्यताओं द्वारा उपयोग के लिए बनाया गया था। घंटे का चश्मा, यह मध्य युग में था जब घंटा घंटी का उदय नहीं हुआ। इन सुंदर दिखने वाले उपकरणों को समय बीतने के साथ प्रतिष्ठित और प्रतीक रूप में भी देखा जाता है। डिजाइन सरल है फिर भी बहुत अच्छी तरह से सोचा गया है। डिजाइन में 2 कांच के बल्ब को जोड़ने वाली एक संकीर्ण गर्दन शामिल है।
ये कांच के बल्ब ऊपरी बल्ब से निचले बल्ब तक के स्थिर दर को रेत को प्रभावित करते हैं। इन उपकरणों को भी बहुत पसंद किया गया क्योंकि वे काफी पोर्टेबल थे। इसके अलावा उन्होंने समय के विशिष्ट अंतराल को ट्रैक करने का एक सटीक तरीका प्रदान किया। खगोलीय अवलोकन। यांत्रिक घड़ियां समय पता लगाने में मानव जाति की मदद करती रही हैं, लेकिन यांत्रिक घड़ियों के आगमन से पहले भी मानव जाति समय का पता लगाने के लिए कुछ खगोलीय पिंडों की गति पर निर्भर करती थी। माया लोगों ने कैलेंडर पेश किया है जो सौर चंद्र के चक्रों पर निर्भर था। प्राचीन मिस्रों ने भी नील नदी की वार्षिक बाढ़ की भविष्यवाणी करने के लिए सीरियस तारे के उदय और अस्त होने का उपयोग किया। प्राचीन लोग कैलेंडर बनाने के लिए सूर्य की स्थिति, चंद्रमा के चरणों का निरीक्षण करते थे। ये कैलेंडर सामाजिक, धार्मिक और कृषि गतिविधियों को नियंत्रित करते थे, यानी सूर्य की स्थिति, चंद्रमा की अवस्थाएं, मौसम का बदलाव, तारों और ग्रहों की स्थिति। इन तरीकों से प्राचीन लोग अपने जीवन, सामाजिक गतिविधियों के लिए समय का प्रबंधन करते थे। वो अपने अनुभवों और अवलोकन के आधार पर समय को मापने और भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने में सक्षम थे। इस प्रकार प्राचीन लोगों ने अपने आसपास की प्राकृतिक घटनाओं, अवलोकनों के आधार पर समय और तारीख का पता लगाया करते थे। यह उनके जीवन और सामाजिक गतिविधियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। तो ये था दोस्तों, पहले के लोग किस तरह तारीख और समय का पता लगाया करते थे। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।